हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है। तो देखिए, फिलहाल आप मीन निकालना सीख चुके हैं और मोड भी निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ मीन और मोड क्या होते हैं। देखिए, मोड तो वो होता है कि जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आती हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मतलब क्या है कि देखिए, जैसे यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर और नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर मोड निकालना है, इसका मतलब ये हुआ। देखिए, हमने मोड निकाला था, ध्यान से समझना है। हमने मोड निकाला था, ये आया है 30.625। कितना आया है? 30.625। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए 30.625 आया है इसका मोड। इसका मतलब क्या हुआ? 30.625 कहाँ पे होगा? लगभग यहाँ पे होना चाहिए, है ना, इसके आसपास। तो इसका मतलब ये है 30.625। ठीक है, स्टूडेंट पर टीचर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में हैं। ये आया है इसका मतलब, समझ गए ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर हैं? 30.625। ये है इसका मतलब, मोड का मतलब। ठीक है, और मीन का मतलब होता है एक एवरेज हम निकाल रहे हैं उस चीज की। ठीक है, एवरेज मतलब पूरा डाटा है, उसकी एक एवरेज कितनी आई है, कि एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर कितने होंगे सभी स्टेट्स और यूटीज में मिला के। ये है इसका मतलब। समझ रहे हैं ना बच्चों आप। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, मोड हमने निकाल लिया है। मीन निकालने के लिए मैंने आप में होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद करता हूं आपने मीन जरूर निकाला होगा। अगर किसी का रह भी गया है तो फटाफट अब आप मीन फाइंड आउट कर लीजिए। देखते हैं मीन कितना आता है ना। तो यहाँ पे यही बोला गया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा। तो जल्दी से मीन निकालना है, फटाफट निकालिए आप। तो ठीक है बच्चों, अब इसको हम साथ में सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्लास इंटरवल लिखेंगे। नंबर ऑफ क्या था? स्टूडेंट्स पर टीचर, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर या टीचर स्टूडेंट रेशियो आप बोल सकते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, या हो गया क्लास इंटरवल। दूसरा आपके पास क्या है? नंबर ऑफ स्टेट यूटी, नंबर ऑफ स्टेट्स या फिर यूटी। ठीक है, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे हैं, इनको फाइंड आउट करेंगे पहले। तो ये तो आपकी गिवन है ना, तो वहीं से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अब जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। कितना है? 15 से 20, इसमें 5 है क्लास साइज, और 15 से स्टार्ट होके 55 तक जाता है। ऐसे ही लिखेंगे हम। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। अब एक चीज बची है, फ्रीक्वेंसी। ये भी गिवन है बच्चों सारी, इसको आप कॉपी कर लेंगे। 38, 389, 10, 3002, 389, 10,
002। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे 3 8 9 10 3002। यही है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद क्या स्टेप है, इसके बाद क्लास मार्क निकालना है बच्चों हमें, है ना। क्लास मार्क, फटाफट क्लास मार्क निकाल लीजिए। क्या होता है क्लास मार्क, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, यही होता है। 20 प्लस 15/2, ये हो गया 35/2, 17.5, है ना। यही आएगा इसका क्लास मार्क, इसका 15 से 20 तक 17.5। ठीक है, 17.5 आ गया। ये कितना आएगा फिर, 22.5, 27.5, फिर 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और 52.5। अब अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो कैलकुलेशन अगेन बहुत लंबी हो जाएंगी, इसलिए उसका पॉइंट है नहीं। हमें तो आसान तरीका अपनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो सबसे पहले इसका अज्यूम्ड मीन देखिए क्या है। अज्यूम्ड मीन यहाँ पे कोई बीच की वैल्यू देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो अब क्या हो गया, आपके पास अज्यूम्ड मीन आ गया है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करेंगे, अब हम निकालेंगे डेविएशन। क्या होता है, xi माइनस ए, है ना। डेविएशन निकाल लीजिए, कितना आता है इसका। तो डेविएशन निकालने के लिए xi माइनस ए 17.5 माइनस 32.5 करेंगे, कितना आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए 15 माइनस का, फिर 22.5 और इसमें से 32.5 घटाएंगे तो -10, -5, 0, 5, 10, 15 और 20। ठीक है ना। अब ठीक है, चीजें इजी हो गई हैं, लेकिन एक स्टेप आगे जाते हैं। और अगर हम मन बना लेते हैं कि भाई हम इसका ui भी निकाल लेंगे, ठीक है, जो होता है di बाय h। ui मतलब क्या है कि हम अब कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से, पग विचलित विधि से। तो इसका ui यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ui निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास साइज पता करना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करिए, यहाँ पे लिखिए हेयर क्लास साइज इज इक्वल टू, क्लास साइज को हम h से डिनोट करते हैं, कितना है वो 5 है। एंड दूसरी चीज एज्यूम्ड मीन, क्या एज्यूम किया था हमने, एज्यूम्ड मीन ए 32.5 ये एज्यूम किया है, 32.5। ये दो चीज हमें पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। अब देखिए h मतलब 5 है, -15/5 कितना आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4 आ गया। अब लास्ट स्टेप इसका क्या बचा है, FI UI। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सिग्मा FI UI निकालेंगे और फिर इजीली आप इसका क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी है। नोट कीजिए फटाफट, ये लास्ट स्टेप है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रही है ना आपके। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना है, तो
3 इंटू -3 -9, 8 इंटू -2 -16, 9 इंटू -1 -9, ये 0 आ जाएगा। फिर 3, फिर 0 0 और ये 4 दूनी 8। सिग्मा FI UI कितना हो जाना चाहिए? इनको ऐड करके देखेंगे, 9 और 9 18, 18 और 16 34, फिर ये आ जाएगा 11, 34 -34 प्लस 11 -23 आ गया। तो हमें यहां से क्या चाहिए? 4 चीज चाहिए बच्चों। 4 चीज क्या क्या चाहिए? सिग्मा FI कितना है देख लेंगे। सिग्मा FI होगा 3 प्लस 8, 8 और 3 11, 11 और 9 20 और 10 30 और 3 33 और 2 35 35। सिग्मा FI UI H और एज्यूम्ड मीन, ये 4 वैल्यूज चाहिए। फॉर्मूले में पुट करेंगे, इजीली आप आंसर निकाल पाएंगे। तो मीन निकालते हैं। मीन क्या आ जाएगा? एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI इंटू H, ये है, ठीक है ना। तो अब एज्यूम्ड मीन क्या है इसका? 32.5 प्लस सिग्मा FI UI है -23 अपॉन सिग्मा FI है 35 और H है 5। बस इसको कैलकुलेटिव पार्ट है सारा, आपका कैलकुलेट करेंगे और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। 5 सत्ते 35, कितना आ गया ये? 32.5 प्लस, या फिर ये सीधा माइनस ही लिख दें, माइनस इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। 7 या 21, 2 हासिल और 0 हमने उतार ली। 7 दूनी 14, 6 बच के 7 इंटू 8 56 और फिर 4 बच के 7 पंजे 35। तो हम 2 फिगर तक लिखते हैं इसको। राउंड फिगर में 8 की जगह में 9 कर देता हूँ, क्योंकि उसका नेक्स्ट डिजिट आपका 5 है ना। तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। अब ये राउंड ऑफ करना आपने सीखा था बच्चों 6th-7th क्लास में, है ना। तो ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी बाय चांस किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, ये भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। मीन कितना आ जाएगा? अब इसको माइनस कीजिए। 32.5 3.29 माइनस करना है। 10 - 9 1 आ गया, 4 - 2 2 और ये 32 - 3 29, कितना आ गया? 29.21। ये है इसका मीन, ठीक है। ये मीन हो गया, नोट कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखिए लास्ट पार्ट इसका क्या बोला गया है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको मोड निकालना है, मीन निकालना है, वो निकाल दिया। इंटरप्रेट द टू मेजर्स, तो फाइनली आपको इंटरप्रेट करना है इनका मतलब क्या है। तो मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फाइनली हमारा आंसर आ गया है और जो मीन आया है, इट रिप्रेजेंट्स दैट द एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशियो, है ना। टीचर स्टूडेंट रेशियो इज 29.21, ठीक है। ये नोट कीजिए, इसका मतलब है एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है हमारा 29.21 है ना। और हमारे पास आया है इसका मोड, है ना, ये आया है। इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट्स दैट द मोस्ट ऑफ states UT have the teacher student
रेशियो ऑफ 30.625, दैट्स इट, नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट कर लिया नहीं? एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए अब फटाफट। तो क्वेश्चन है, द गिवन distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international क्रिकेट मैचेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको डाटा गिवन होगा बच्चों, जैसे रन्स स्कोर्ड एंड नंबर ऑफ बैट्समैन। ठीक है, 3 से 4,000, 4 से 5,000, फिर 5 से 6,000, 6 से 7,000, 7 से 8,000, 8 से 9,000, 9 से 10,000 और 10 से 11,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद नंबर ऑफ बैट्समैन इनके सामने 4 हो गए, फिर 18, 9, 7, 6, 3, 1 और 1। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन है गिवन। यहां तक आपके पास डाटा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं फाइंड क्या करना है। कर लिए नोट डाउन? अब लिखिए फाइनल जो क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। ठीक है, डाटा का मोड आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों आपको। तो इनके सामने नंबर ऑफ बैट्समैन लिखे हुए हैं, फटाफट इसको आप नोट डाउन करेंगे। और सबसे पहले क्या करना है, मॉडल क्लास आपको पता लगानी है। जैसे ही मॉडल क्लास पता लगेगी, आपको बाकी डाटा सामने आ जाएगा और उसी तरह से आप इसका मोड निकाल सकते हैं। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा इसका। ठीक है बच्चों, देखिए मोड निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो काफी इजी रहेगा आपके लिए। यहाँ पे आप बोल सकते हैं हेयर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
सी इज 18, तो द मॉडल, सबसे पहले तो मॉडल क्लास निकालनी है ना हमें। मॉडल क्लास इज 4000 से 5000। यहाँ पे देखिए 4000 से 5000 है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 18 है। अब ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। बस आगे चीजें आसान हो जाएंगी। अब आप लिखेंगे लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 4000 है। क्लास साइज यानी h ये कितना है 1000। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितनी है 18। फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास ये कितनी है, एंड फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ये तीनों फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास, और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, है ना। ये डाटा हमारे पास है। अब हमें फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला आपके पास है बच्चों, क्या है, मोड कैसे निकालते हैं। मोड निकालते हैं हम, यहाँ पे हो जाता है, इसको थोड़ा हमें साइड लिख देता हूँ। तीन डाटा है हमारे पास 18, 4 और 9, ठीक है। मोड कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। वैल्यूज रखिए, L कितना है 4000 है, यहाँ पे आ जाएगा। F1 कितना है 18, F0 कितना है 4, 18 माइनस 4 बटे ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000, ठीक है। आगे क्या करना है, 4000, 18 माइनस 4 कितना आ गया 14 इंटू 1000 बटे 18 दूनी 36 माइनस 9 और 4 13, ये आ जाएगा बच्चों 4000 प्लस 14000 बटे 23। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है इसको 23 से, ठीक है। कितना आ जाएगा 4000 प्लस 14000 को 23 से भाग करके डेसिमल में इसको हम लिख देंगे, तो 23 6 138 होता है, 138 होता है। 2 बच गया, जीरो उतार लिया, 23 जीरो जीरो, फिर 20 बच गया, एक जीरो और उतार लिया, 200 आ गया, तो 23 अठे 184, ठीक है। 23 अठे 184 आएगा। फिर उसके बाद हम इसको राउंड फिगर में 1 डिजिट तक भी लिख देंगे तो चलेगा। तो कितना आ जाएगा ये 184, मतलब 16 बच गया, फिर जीरो उतारेंगे, 23 7 जा 161 होता है, तो 23 6 जा आएगा, बट राउंड फिगर में करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 4608.7 ये आ गया मोड, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको आप, ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं, मीन निकालना, मोड निकालना, यही हम यहाँ पे सीख रहे हैं। फिर जो आंसर आता है उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करना। तो अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, इसीलिए हम इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।